Hello students, today we are going to discuss lens and its applications. Okay बच्चा, so बच्चों हमने इससे पहले मिरर के बारे में जाना था, स्फेरिकल मिरर के बारे में. ओके, स्फेरिकल मिरर में हमने देखा था सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. सेम पैटर्न पे बेटा हम लोग लेंस के बारे में जानते हैं. तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस भी किसी मटेरियल का ट्रांसपेरेंट या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पार्ट है जो कि किन्हीं टू कर्व सरफेस से क्या होता है बेटा, बाउंडेड होता है. जैसे हम अगर बात करें कि सर अगर ये एक ग्लास प्लेट है और इस ग्लास प्लेट के बोथ साइड जो हैं एक कर्व है, जैसे हम देख रहे हैं कि सर ये कॉन्वेक्स टाइप का कर्व है बोथ साइड में, दैट्स वाई इसको वाई कॉन्वेक्स बोल देंगे. क्या बोलेंगे? वाई कॉन्वेक्स. ओके और इसमें हम अगर ध्यान दें तो सर ये कॉनकेव टाइप का शेप है, दैट्स वाई इसको हम बोल सकते हैं बाई कॉनकेव. कॉनकेव, ठीक है. तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, दोनों ही जो मीडियम है इन दोनों कर्व्स के बीच में वो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का बना हुआ है, दैट्स वाई यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ही होगा. ठीक है. तो बच्चों आप अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसा सरफेस या हम कहें ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी बोथ सरफेसेस कैसी हो, कॉन्वेक्स टाइप की हो, वाई कॉन्वेक्स लेंस होता है. और जब इसके कॉनकेव शेप होगी तो हम बोलेंगे इसको बाई कॉनकेव लेंस. ओके बच्चों आप इस बात को ध्यान रखिएगा, और मैंने आपको समझाया भी था कि जब हम बात करते हैं इसकी कि सर यहाँ पर इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बेटा, इस वाले स्फीयर का, और इस वाले स्फीयर का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. कैसे? आप ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं कि सर मेरे पास ये दो सर्कल्स हैं. ओके अगर इन दो सर्कल्स को बेटा मैं इस टाइप से बाउंड करता हूं, ठीक है, और करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा सर इनके दो सेंटर्स को भी मैं यहाँ लगा लेता हूँ, कहीं ना कहीं किसी बेसिस पे पॉइंट आउट कर लेते हैं. ठीक है, जैसे इसका सेंटर सर यहाँ पर होगा और इसका सेंटर यहाँ पर होगा, तो इसको बोल सकता हूँ C1, इसको बोल सकते हैं C2. तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी रेडियस R1 है, ओके, तो ये C1 और इसकी रेडियस R2 है, दैट्स वाई इसको C2 बोल दिया. ठीक है, अब इन दोनों सेंटर्स को अगर मैं मिलाता हूं तो मिलाने के बाद मुझे एक एक्सिस मिलती है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. ठीक है, सेम पैटर्न पे हमने मिरर में देखा था. और अगर हम कहें कि सर ये बकाया जो पॉइंट्स है उसको हम यहाँ से रिमूव कर दें तो मेरे पास जो पार्ट बचता है, जैसे ये जो पार्ट है इसको मैंने रिमूव कर दिया सर. ठीक है, सेम पैटर्न पे इधर वाला पार्ट भी मैंने रिमूव कर दिया बेटा. ठीक है, तो मुझे एक बात मालूम चला कि सर यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस मुझे मिलता है. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के परपेंडिकुलर या मिड से पास होने वाला एक पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, ठीक, तो ये इस परपेंडिकुलर लाइन पर एक पॉइंट हमें मिलता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है. जैसे पोल मिरर के अंदर होता था जहां से सारी डिस्टेंस को हम मेजर करते थे, सेम पैटर्न पे लेंस के अंदर पोल से सारी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोल से जाने वाली सभी रेज जो है डिफ्लेक्ट नहीं होती या हम कहें कि सर डेविएट नहीं होंगी. ठीक है, मीन्स आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई लाइट रे इस पोल से पास होगी तो सर वो सीधी पास होगी. ठीक है, थ्रू आउट सीधी निकल जाएगी, यहाँ पर किसी भी टाइप की बेंडिंग नहीं होगी. जबकि रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है सर, जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो सर बैंड हो जाती है. पॉइंट क्लियर है? लेकिन इस केस में क्या होता है, हम बैंड नहीं मानते. ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे. तो बेटा ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकल सेंटर. सेम पैटर्न पे अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो सर बैंड होगी, और बैंड होकर जिस पॉइंट पर टच हो रही है, या हम कहें कि सर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है वही क्या बनेगा मेरे पास, फोकस. पॉइंट क्लियर? तो बच्चों आप ध्यान दें इस बात को कि अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस पर दो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं मेरे. ठीक है, और सर यहाँ पर दो ही फोकस हो सकते हैं, और फोकस बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और जो पैरेलल लाइन है वो एक रे है, इंसिडेंट रे. ठीक है, और इंसिडेंट रे सर रिफ्रैक्शन के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उसे हम बोलते हैं फोकस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर, दैट्स वाई ये डिस्टेंस कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव। तो हम ये कहते हैं बेटा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर इसकी कि ये कॉन्केव लेंस है मेरे पास, सर इसमें भी क्या होगा, एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, और एक लाइट रे को जब मैं इंटर कराता हूँ तो सर रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट को कट करेगी जिसे हम बोलेंगे फोकस। पॉइंट क्लियर। तो भाई ऑप्टिकल सेंटर से इसका फोकस किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में है। दैट्स वाई ये कैसी वो डिस्टेंस होगी बेटा, नेगेटिव। तो आपके लिए कहा जाता है कि सर जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, और सर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। पॉइंट क्लियर है, इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर बच्चा मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर लेंस फॉर्मूला, तो बेटा लेंस फार्मूला की जब बात की जाती है तो लेंस फार्मूला हमारे पास होता है 1/f = 1/v - 1/u, जो कि सेम है आपके मिरर फार्मूला की तरह। मिरर फार्मूला में बेटा 1/v + 1/u होता है। तो आप लोगों को इस विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जब लेंस फार्मूला की बात की जाएगी तो लेंस फार्मूला में यहाँ 1/f = 1/v - 1/u होगा। और सर f, v और u की जो वैल्यूज़ हैं राइट ना, वो साइन एंड सिम्बॉल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखी जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सिचुएशन होगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक लेंस ले रहा हूँ सर, ये एक लेंस ले लिया और इस लेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, ओके, और इस लेंस पर सर मैंने मान लिया कि ये F है तो इसमें दूसरा पॉइंट 2F लिया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब ये लाइन जो है यहाँ से रे जब पास होगी तो सर फोकस से पास होना चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद। और दूसरी लाइन कहाँ से पास होगी बेटा, दूसरी लाइन आपके पास होगी सर ऑप्टिकल सेंटर से। तो जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे वहाँ पर रे क्या बनाएंगे बेटा, इमेज बनाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों रे जो हैं एक्चुअली मीट हो रही हैं इस पॉइंट पर, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, और जब या रियल इमेज बोलेंगे बेटा। अगर ये रियल इमेज है तो देखिएगा बेटा रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। पॉइंट क्लियर है। और यहाँ पर हमने देखा कि सर ये 2F से पहले रखी हुई है। ठीक है, तो इधर भी क्या सिचुएशन होगी बेटा कि F एंड 2F के कहीं बीच में बनेगी। पॉइंट क्लियर। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है 2F से पहले रखा है। ठीक है, तो आप ध्यान दें इस बात को। ठीक है, अब इसके कुछ बहुत सारी सिचुएशंस आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज है ना, या फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। बेटा इमेज फॉर्मेशन हमसे पूछा गया है। अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूंगा तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, सर कॉन्केव लेंस की। ओके, कॉन्केव लेंस। ठीक है, मैंने यहां पर एक कॉन्केव लेंस ड्रॉ किया। ठीक है सर, इस कॉन्केव लेंस में एक फोकल लेंथ होगा। ठीक है, एक 2F होगा। ओके, सेम पैटर्न इधर कहीं होना चाहिए सर, और ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कॉन्केव लेंस के सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा है हमने। ठीक है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा AB है, इससे लाइन जो पास हो रही है वो ऐसे जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद सर ये बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पीछे कहाँ पे आएगी सर, जहाँ पर आपका फोकस है। पॉइंट क्लियर, जहाँ आपका फोकस है। तो आपने देखा कि सर हमारे इस फोकस पे यहाँ कट कर रही है, राइट। और दूसरी जो रे होगी आपकी वो सर कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो बेटा ऑप्टिकल सेंटर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, और ये सीधी बाहर निकल जाएगी। पॉइंट क्लियर। तो आप ध्यान दीजिएगा भाई ये बैंड नहीं होगी बेटा, है ना, थोड़ा सा स्केल से हम अगर इसको लेंगे तो प्रॉपर आ जाएगा ये।
देखिएगा, इसको स्केल से लेते हैं, ये लाइट रे ले लेते हैं एक, ठीक है, और ये लाइट रे हम यहाँ से पार कराते हैं, कहाँ से बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से बाहर निकलेगी ऐसे निकली, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दें तो बच्चों यहाँ पर फोकस है हमारा और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, और ये लाइन आपस में कट कर रही हैं, तो दैट्स वाई ए डैश बी डैश। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये रे जो है इधर मुड़ गई, तो इसको हमने बैक साइड में जब को इसको सर आगे बढ़ाया तो हमें मालूम चला, एक्सटेंड करने पर मालूम चला कि यहाँ पर कट कर रही हैं, दैट्स वाई ये डैश वाली लाइन कट कर रही है, एक्चुअल में नहीं मीट कर रही है, सीम्स टू मीट है। तो ये इमेज कैसी बनी बेटा यहाँ पे, सर ये इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी, लेकिन इरेक्ट है, सीधी है, ठीक है। तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ पे बनी है वो कैसी बनी है, इरेक्ट, राइट, वर्चुअल, ठीक है, स्मॉल। अब अगर हम इसको कहीं पे भी रखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको कहीं पे भी रखें, ठीक है, फोकस से पहले कहीं पे भी, बिफोर फोकस कहीं पे भी रखेंगे, तो उस केस में इसकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी बेटा, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड बनेगी और वर्चुअल बनेगी। पॉइंट क्लियर है, इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं सर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब बेटा मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और इसकी पहली कंडीशन बनाते हैं। सर इमेज फॉर्मेशन हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है बिफोर 2f रखा हुआ है या इन्फिनाइट पर रखा हुआ है। तो हम मान लेते हैं सर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो लाइट रे कैसी आती है बेटा, पैरेलल आती हैं। सन से हमारे पास लाइट रे कैसी आ रही है बेटा, पैरेलल आ रही हैं। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, किसी भी मीडियम में लाइट बीम में जो रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही चलती हैं, चाहे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएं या किसी भी मीडियम में जाएं, ठीक है। लाइट रे कैसे मूव करती हैं, पैरेलल, ठीक है। तो बेटा हमने ये लाइट रे को जब हम लेके आए, तो जब कोई लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सर रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है। पॉइंट क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, फोकस पर। और जब फोकस पर मिलेगी इमेज, तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, इमेज कहाँ पे मिली, इमेज ऑन द फोकस, फोकस, राइट। और दूसरा क्या रहेगा बेटा, दूसरा सर वेरी वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटी मिलेगी, राइट ना। और तीसरा क्या होगा बेटा, सर रियल मिलेगी, राइट। और चौथा पॉइंट होगा सर इन्वर्टेड मिलेगी। कैसी मिली हमें, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, ठीक है, और ऑन द फोकस मिलेगी। पॉइंट क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम ले लेते हैं बेटा यहाँ पर कि सर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बिफोर 2f रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है बेटा मैंने, बिफोर 2f। तो जब बिफोर 2f रखा है तो उस केस में ऑब्जेक्ट ए बी मैंने लिया और इसका भाई एक लाइट रे लेकर आया, और ये लाइट रे कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से। और दूसरा केस में मुझे लाइट रे को पास कराना है, ठीक है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो भाई लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से जब पास कराएंगे तो बेटा हम देखेंगे कि ये इस टाइप से कट होगी, ठीक है। तो ये हमारी लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई यहाँ पर एक्चुअली मीट कर रही है, इसीलिए इसकी इमेज ए डैश बी डैश बनी, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बिफोर 2f है तो इमेज f एंड 2f के बीच में बनी बेटा, और कैसी बनी सर, स्मॉल, ठीक है, इन्वर्टेड, क्लियर, और रियल, ठीक है। तो इसका अभी प्रॉपर्टी क्या हो गया सर, बिटवीन f एंड 2f, रियल, इन्वर्टेड, है ना, एंड क्या हो गया सर, डिमिनिश्ड, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, ठीक। इस टाइप से इसकी इमेज बन गई। सर थर्ड कंडीशन अगर हम लेते हैं तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आती है बेटा, थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में रखा है, ओके, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। तो इस केस में सर इसकी जो इमेज बनेगी उसको हम देखते हैं। देखिएगा बेटा यहाँ तक आ गए, और ये कहाँ से पार होना चाहिए बेटा, फोकस से, ठीक है सर।
और जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो कहाँ से पास होना चाहिए सर? 2F से, ओके, ऑप्टिकल सेंटर से, इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं। देखो ये वाली लाइन को फोकस से पास कराते हैं, इधर से कहीं से पास हुई, ठीक, और इस लाइन को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं बेटा। तो आप देखेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से जब ये पास हुई तो कहाँ पर मीट कर रही है सर? इस पॉइंट पर, जबकि ये क्या है मेरे पास F और इधर क्या होगा बेटा मेरे पास 2F। तो यहाँ ध्यान देंगे कि A डैश B डैश जो इमेज है ऑब्जेक्ट से बड़ा आया, रियल है, इन्वर्टेड है, राइट ना। तो हम कह सकते हैं कि सर जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो बिटवीन F एंड 2F, देन इमेज कहाँ बनेगी बेटा? आफ्टर 2F, ठीक है। और कैसी बनेगी बेटा? इनलार्ज, ठीक है, रियल, और कैसी बनेगी बेटा? इन्वर्टेड। पॉइंट क्लियर है? इन्वर्टेड, है ना। अच्छा, 4th नंबर पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो बेटा 4th नंबर पॉइंट ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनने वाली है, राइट ना, ये आपका 2F और ये बेटा आपका F, राइट। तो अब कहते हैं भाई एट फोकस, जब फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रख दिया तो सर इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए? इनफाइनाइट पे, राइट। सो हम बोल सकते हैं सर कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इन्फिनिटी। कैसी बनेगी बेटा? रियल। फिर कैसी बनेगी? वेरी लार्ज, ठीक है, और कैसी रहेगी? इन्वर्टेड, ठीक है। इसका 4th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा। कौन सा वाला? ये वाला जो पॉइंट है कि सर जब हम इसकी बात करते हैं कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस केस में क्या होगा? तो बेटा जब हमने इसको ऐसे रखा तो इस केस में हम देखेंगे कि जो लाइन फोकस से पार हो रही है और ये लाइन जो है इधर जो आगे जा रही है, ये कहीं पे भी नहीं मिल रही है, आगे इस टाइप से चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, इनको बैक साइड में थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि बैक साइड में ये सीम्स टू बी मीट होती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, और कैसी बनी बेटा? इनलार्ज बनी। पॉइंट क्लियर? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O, ऑप्टिकल सेंटर, देन इमेज जो होगी बेटा, इमेज कैसी बनी? वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, और वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, और बेटा कैसी बनी? इनलार्ज। और क्या हम ये कह सकते हैं कि सेम साइड ऑफ लेंस बनी बेटा? तो सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी। पॉइंट क्लियर है? यही यहां पे बेटा आएगा, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट आता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, राइट ना। तो बच्चों हम लेंस मेकर फार्मूला पे एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा हम ध्यान देंगे कि जब हम लेंस मेकर फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि लेंस मेकर फार्मूला के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, मान लेते हैं पहली आई डैश बनी सर, ठीक है, दूसरी वाली जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर ये N1 मीडियम है या यहाँ पर N2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा बेटा
कि ये N1 है, ये N2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रे सर N1 से N2 में इंटर कर रही है और फिर N2 से कहाँ पर इंटर कर रही है सर, N1 में, एयर के अंदर। तो बेटा इस केस में अगेन ये क्या होती है बेटा, इस पॉइंट पर टच होती है, तो इसको बोलते हैं आई। सर O का पहला इमेज कहाँ पर बना, आई डैश पर, दूसरा इमेज कहाँ बनेगा बेटा, आई पर, ठीक है। तो पहला रिफ्रैक्शन फिर दूसरा रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि स्फेरिकल सरफेस के लिए जो फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं वो क्या था कि सर लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, N1 से N2 में जा रही है, दैट्स वाई N2 माइनस N1 अपॉन रेडियस कितनी, तो पहले वाले सरफेस का रेडियस मान लेते हैं R1, ओके, इजिकल टू बेटा हमारे पास क्या है सर N2 और जा कहाँ रही है फाइनली सर आई डैश पर, तो आई डैश की अगर मैंने यहाँ से डिस्टेंस मान लिया सर V डैश और इनिशियल डिस्टेंस मान लिया सर U, ठीक है, और फाइनल डिस्टेंस कितना ले लिया बेटा V, दैट्स वाई यहाँ कितना लिखेंगे V डैश माइनस N1 अपॉन U, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, दूसरी इक्वेशन ऐसी बनेगी कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सर N2 से N1 जाएंगे, दैट्स वाई N1 माइनस N2 और बेटा हमारे पास सरफेस कौन सा है R2 वाला है, दैट्स वाई N1 अपॉन क्या आ जाएगा सर V माइनस N2 अपॉन V डैश जो कि इनिशियल लेंथ का काम करेगा। इस केस में इनिशियल लेंथ ये होगी, फाइनल लेंथ ये होगी। पहले वाले केस में इनिशियल लेंथ U है, फाइनल लेंथ V डैश है, ठीक है। और बेटा हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस केस में है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करते हैं दोनों को, सो हमारे पास N1 माइनस N2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इजिकल टू आ जाएगा बेटा मेरे पास N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। बेटा इसको हम देखते हैं क्या आ जाएगा, N1 माइनस N2 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इजिकल टू आ जाएगा बेटा N1 और ये आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। पॉइंट क्लियर। अब बेटा अगर मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा ये बेटा N2 अपॉन N1 आना चाहिए इधर, देखिएगा, हाँ N2, सो N2 अपॉन N1 माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इजिकल टू N1, ये आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। सॉल्व जब करेंगे तो हमें ये मालूम है कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, 1 अपॉन F है, 1 अपॉन F इजिकल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 है ना, 1 अपॉन R2। क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।